आज देश के लोकतांत्रिक इतिहास का ऐतिहासिक दिन। दिल्ली में संसद भवन की इमारत का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई समेत कई धर्मों की प्रार्थनाएं की गई। सरकार का लक्ष्य आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर 2022 तक नई संसद भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लेने का है। नई आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर नए संसद भवन में संसद का सत्र आयोजित हो सके। सरकार के मुताबिक मौजूदा संसद में जगह की भारी कमी है। पुरानी संरचना और जगह की कमी की वजह से आधुनिक जरूरतों के मुताबिक उसे तैयार करना भी मुश्किल है, इसीलिए नए संसद भवन की जरूरत पड़ी। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे और साथियों, इससे सुंदर क्या होगा, इससे पवित्र क्या होगा जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए, तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत बने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के जब पहली खुरपी उस पर चलाई जमीन पर, क्योंकि अब इसके बाद इस भूमि पूजन के कार्यक्रम के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा, तो उन्होंने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। ये कहा कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा कि जब हम 75वां सालगिरह का पर्व मनाएं तो उस समय नए संसद भवन में ही इसकी शुरुआत हो। और इस बीच ये सर्वधर्म प्रार्थना की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अलग अलग धर्मों के धर्म गुरु इस दौरान यहाँ पर मौजूद थे और ये वो तस्वीरें जो अब भारतीय संसद लोकतंत्र के इतिहास में एक अध्याय के तौर पर देखी जाएंगी, जब नए संसद भवन की नींव रखी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। पीएम मोदी ने इस मौके पर उस दिन को भी याद किया जब वो संसद में पहली बार पहुंचे थे। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये समय और जरूरतों के अनुरूप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास है। मैं अपने जीवन में वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में पहली बार एक सांसद के तौर पर मुझे संसद भवन में आने का अवसर मिला था। तब लोकतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले मैंने सिर झुकाकर, माथा टेक कर लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सालों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि नए भवन में कई ऐसी चीजें होंगी जिससे सांसदों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। अभी लोकसभा अध्यक्ष जी भी बता रहे थे कि किस तरह बरसों से मुश्किलों भरी स्थिति रही है। बरसों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस की गई है। ऐसे में ये हम
सभी का दायित्व बनता है कि 21वीं सदी के भारत को अब एक नया संसद भवन मिले। इसी दिशा में आज ये शुभारंभ हो रहा है और इसलिए आज जब हम एक नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं तो वर्तमान संसद परिषद के जीवन में नए वर्ष भी जोड़ रहे हैं। साथियों, नए संसद भवन में ऐसी अनेक नई चीजें की जा रही हैं जिससे सांसदों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनके वर्क कल्चर में आधुनिक तौर तरीके आएंगे। अब जैसे अपने सांसदों से मिलने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र से लोग आते हैं, तो अभी जो संसद भवन है उसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है, आम जनता को दिक्कत होती है, नागरिकों को दिक्कत होती है। आम जनता को अपनी कोई परेशानी अपने सांसद को बतानी है, कोई सुख दुख बांटना है, तो इसके लिए भी संसद भवन में स्थान की बहुत कमी महसूस होती है।